वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, वरना जिंदगी तो बहुत ही हल्की फुल्की है। रेनबो रोशनी चैनल पर रेनबो कहानियों के साथ मैं हूँ दीप्ति और आपके लिए एक बार फिर से लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो अपने कमेंट्स जरूर दें। आइए सुनते हैं ये कहानी। मनुष्य की इच्छा। एक महल के द्वार पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और दोपहर से भीड़ बढ़नी शुरू हुई और अब शाम होने को आ गई। सारा गांव करीब करीब उस द्वार पर इकट्ठा हो गया। क्या हो गया था उस द्वार पर राजमहल के? एक छोटी सी घटना हो गई थी और घटना ऐसी बेबूझ थी कि जिसने सुना वो वहीं खड़ा होकर दिखता रह गया। किसी की भी कुछ समझ में ना आ रहा था। एक भिखारी सुबह सुबह आया और उसने राजा के महल के सामने अपना भिक्षा पात्र फैलाया। राजा ने अपने नौकरों से कहा, कुछ दे दो इसे। उस भिखारी ने कहा, एक शर्त पे लेता हूँ। ये भिक्षा पात्र उसी शर्त पर कोई चीज स्वीकार करता है जब ये वचन दिया जाए कि आप मेरे भिक्षा पात्र को पूरा भर देंगे, तभी मैं कुछ लूंगा। राजा ने कहा, ये कौन सी मुश्किल है, छोटा सा भिक्षा पात्र है, पूरा भर देंगे और अन्न से नहीं स्वर्ण अशर्फियों से भर देंगे। भिक्षुक ने कहा, एक बार और सोच लें, पीछे पछताना ना पड़े, क्योंकि इस भिक्षा पात्र को लेकर मैं और द्वारों पर भी गया हूँ और न मालूम कितने लोगों ने ये वचन दिया कि वे इसे पूरा भर देंगे, लेकिन वो उसे पूरा नहीं भर पाए और बाद में उन्हें क्षमा मांगनी पड़ी। राजा हंसने लगा और उसने कहा, छोटा सा भिक्षा पात्र है। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि स्वर्ण अशर्फियों से भर दो। यही घटना हो गई थी सुबह। राजा स्वर्ण अशर्फियां डालता चला गया। भिक्षा पात्र कुछ ऐसा था कि भरता ही नहीं था। सारा गांव द्वार पर इकट्ठा हो गया था देखने के लिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। राजा का खजाना भी अब खत्म होने को आया था। सांझ हो गई थी, सूरज ढलने लगा था, लेकिन भिक्षा पात्र खाली ही था। तब तो राजा भी घबराया, गिर पड़ा पैरों पर उस भिक्षु के और बोला, क्या है इस पात्र का रहस्य, क्या है जादू? उस भिखारी ने कहा, कोई जादू नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। एक मरघट से निकला था मैं, वहां पर एक आदमी की खोपड़ी मिल गई, उसे ही मैंने भिक्षा पात्र बना लिया। और आदमी की खोपड़ी यानी कि उसकी इच्छा कभी भी किसी चीज से नहीं भरती, इसीलिए ये भी नहीं भरता है। हम भी ठीक इसी भिक्षु के पात्र की तरह हैं। चाहे हम कितना ही क्यों ना समेट लें, पा लें, फिर भी हम कभी नहीं भर पाते, क्योंकि हम मन के सहारे जीते हैं। हमारी मांगे कभी नहीं भरती, चाहे हम कुछ भी कर लें। इच्छा जरूर होनी चाहिए, लेकिन सांसारिक चीजों की नहीं, आध्यात्म का ज्ञान भी समेटना चाहिए, तब शायद ये पात्र भर जाए। तो आज की कहानी यहीं तक। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइए और अगली कहानी लेकर मैं आपके साथ फिर से मिलने आऊंगी रेनबो कहानियों पर। लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया, टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन बजाना भी ना भूलिए, ताकि आपको हमारे अगले नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू वेरी मच।